हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप टू सक्सेस इन स्पेशल एजुकेशन में। आज हम अपना टीजीटी स्पेशल एजुकेशन का प्रैक्टिस सेट 9 शुरू कर रहे हैं। तो इसके बाद प्रैक्टिस सेट 10 और रह जाएगा। उसके बाद मैं आपको वह क्वेश्चन कराऊंगा जो डीएसएसबी के एग्ज़ाम में ही आए हुए हैं, और डीएसएसबी के जो अभी तक टीजीटी स्पेशल एजुकेशन के, पीआरटी स्पेशल एजुकेशन के एग्ज़ाम हो चुके हैं। और डीएसएसबी ने स्पेशल एजुकेशन के एग्ज़ाम के साथ साथ किसी और एग्ज़ाम में भी, जैसे संस्कृत के एग्ज़ाम है, हिंदी के एग्ज़ाम है, कुछ स्पेशल एजुकेशन के क्वेश्चन रिलेट करते हैं वहाँ से। तो वे क्वेश्चन भी मैं आपको करा दूँगा इसके बाद। तो पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं इनका। इन ए क्लासरूम हु कैन मैनेज साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ द स्टूडेंट इन ए बेटर वे। इन ए बेटर वे मतलब एक बच्चा क्लास में अच्छा कैसे फील कर सकता है अकॉर्डिंग टू मनोविज्ञान के अनुसार। तो क्लास टीचर डिपेंड ऑन अध्यापक। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन कितने प्रकार के होते हैं? इंट्रिक्स एंड एक्सट्रिक्ट मतलब बाह्य मोटिवेशन और आंतरिक मोटिवेशन। कोई आंतरिक मोटिवेशन क्या होता है? किसी को बोलना आदे कि ये कितना अच्छा करता है, कैसे पढ़ता है, तुम्हें भी इसकी तरह बनना है, इसकी बड़ा अफसर बनना है, आईएएस की तैयारी करनी है, यूपीएस की तैयारी करनी है। वो उसको बोलना, वर्बली बोलना, बोल के बताना कि ऐसे करना है, ये गाइडेंस है, ये काउंसलिंग है। आंतरिक मोटिवेशन, बाह्य मोटिवेशन ये है कि उसने शुरू से किसी को बड़े होते देखा है और उसको बड़े होते हुए उसको मतलब देखा है कि वो आज एक अच्छी पोस्ट पर है, अच्छा पैसा कमा रहा है, अच्छी जगह है, वो है बाह्य मोटिवेशन। स्नेनल चार्ट इज यूज टू, बता चुका हूँ, एस्टिमेट विजुअल एक्टिविटी। विच आई डिसऑर्डर कैन बी ट्रीटेड बाय सर्जरी, ये भी बता चुका हूँ, कैटरेट। क्वेश्चन नंबर 5, विच डिजीज कैन बी ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से हमारा क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस, आँखों में कम दिखाई देता है रात के टाइम। हैंडीकैप रेफर टू ए डिसएडवांटेज इन फाइलिंग ए रोल इन। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। द कोज ऑफ विजुअल इम्पायरमेंट कैन बी अडेप्टेशन और कवरेंस। मतलब जो विजुअल इम्पायर बच्चे होते हैं उनको अडेप्टेशन के साथ साथ कवरेज मतलब ज़रूरत होती है कि अगर हम किसी बच्चों को बता रहे हैं, टेलर से सिखा रहे हैं किसी को गिनतियाँ, तो जब हम टेलर से गिनतियाँ सिखा रहे हैं उसे पता तो चल रहा है 1 2 है, लेकिन उसे हमें ये भी बताना पड़ेगा कि जो टेलर पे जो ये मोती लगे हुए हैं ये गोल शेप में है। बता देंगे वैसे तो इस टच करने से पता चल जाएगा, लेकिन फिर भी अगर बताना पड़ेगा ताकि उसे आगे के लिए ध्यान रहे कि टेलर के ऊपर जो होते हैं वो गोल शेप में होते हैं, क्योंकि टेलर के ऊपर स्क्वायर में भी होते हैं और ट्रायंगल में भी आ रहे हैं आजकल तो इस वजह से बता दिया जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर। आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर क्या था? फोनेटिक लेवल होता है, डिफ़िकल्टी एट ए फोनेटिक लेवल। इसकी परेशानी कहते हैं जब हम किस शब्द को बोलते हैं उसमें ये हमें परेशानी करता है। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ द ईयर। हाँ, इसका आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर का सबसे अच्छा एग्जांपल मैं अपना ही दे देता हूँ। जब मैं कुछ शब्दों को बोलता हूँ तो वहाँ मैं अटक जाता हूँ, क्लियर बोल नहीं पाता। इसी को डिफ़िकल्टी एट ए फोनेटिक लेवल बोलते हैं, या वो चीज़ क्लियर नहीं निकलती। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलता है। विच इज नॉट पार्ट ऑफ द ईयर रेटिना। पार्शियल लोब इज रिलेटेड टू प्रोसेसिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन। टेम्पोरल लोब इज रिलेटेड टू हियरिंग। लर्निंग इज रिलेटिव चेंज इन बिहेवियर। ये क्वेश्चन इनमें बताने का कुछ भी नहीं है, इसलिए कंटिन्यू करता जा रहा हूँ। बहुत शॉर्ट टाइम में इस टेस्ट सीरीज़ के 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर दूँगा। उसके बाद लास्ट टेस्ट सीरीज आएगी 10। रोड आर मोर सेंसिटिव टू ब्लिश ग्रीन। ऑपरेंट कंडीशन इज आल्सो कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल कंडीशन। ऑपरेंट कंडीशन किसने दी थी? जीन पियाजे। अकॉर्डिंग AAMR IQ ऑफ मॉडरेट MRID। ये पहले क्वेश्चन करा चुका हूँ, 16 क्वेश्चन भी हो चुका है, 17 क्वेश्चन भी हो चुका है। वाइट इज डाइप्लेजिया। डाइप्लेजिया मैं पहले करा चुका हूँ, CP से संबंधित होता है।
पैरालिसिस ऑफ बोथ साइड ऑफ द बॉडी, पैरालिसिस ऑफ बोथ साइड ऑफ द बॉडी। आरसीआई वाज एनेक्टेड बाय पार्लियामेंट इन 1992, ये सबको पता है। आरसीआई बिकम स्टेट बॉडी इन 1992 में प्रस्ताव रखा गया था पार्लियामेंट में, लागू हो गया था 22 जून 1993। ये 20 नंबर क्वेश्चन याद करने लायक है। सब 1992 में लिखते हैं, लेकिन लागू कब हुई थी बॉडी ये देखना है। क्वेश्चन नंबर 21, विच स्कीम ऑफ नेशनल ट्रस्ट इज प्राइमरी फॉर इनहेंसिंग इंटरपर्सनल एंड वोकेशनल स्किल विकास। MOOC स्टैंड फॉर मसीव ओपन ऑनलाइन कोर्स। RPWD एक्ट 2016 विच इज एवरेज हाइट ऑफ ड्वार्फिज्म 4 फुट 10 इंच। ड्वार्फिज्म की हाइट RPWD एक्ट 2016 में 4 फुट 10 इंच है। अकॉर्डिंग टू RPWD एक्ट 2016 विच इज एवरेज हाइट ऑफ ड्वार्फिज्म अफेक्टेड एडल्ट पर्सन 147 सेंटीमीटर। विच आर द सिम्टम्स ऑफ पार्किंसन डिजीज फ्रॉम द फ्लोइंग ऑल ऑफ द अबोव। स्पीच चेंज हो जाता है, पार्किंसन डिजीज में बोलने में परेशानी होती है। रिगिड मसल्स टाइट हो जाते हैं, हाथ पैर की मसल्स, और ट्रीमर्स हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यूज बाई थैलेसीमिया। थैलेसीमिया में क्या था हमारा, एनीमिया हो जाता है। सबको पता है एनीमिया क्या होता है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक वाज रिटन बाय, डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी, बहुत फेमस हुई थी और बहुत चली थी। इन विच फिलोसफी कंप्लीट फ्रीडम टू बी गिवन टू द चाइल्ड इन द लर्निंग नेचुरलिज्म, प्राकृतिकवाद। ये क्वेश्चन आता नहीं है 28, 29, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते एग्जाम में कभी, फिर भी मैंने, आप इसको रीड आउट कर लेना एक बार। क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं। व्हाट इज़ द साइनोमिक ऑफ द नेचुरलिज्म डाउन टू अर्थ। हमेशा व्यक्ति को, मैं आपको बता दूं, ये इस क्वेश्चन से लग भी, अगर कोई व्यक्ति है या आप ही हो, आप कल को अभी जो आपके दोस्त हैं वो आपके साथ स्कूल फ्रेंड हैं, स्कूल के दोस्त हैं, कल को आप गवर्नमेंट टीचर लग जाते हो और वो नहीं लग पाते, तो उसके लिए भी आपको डाउन टू अर्थ रहना है। डाउन टू अर्थ का मतलब होता है कि जिस स्तर से आप उठ के गए उसी स्तर से रहना है। ये नहीं कि आपके पास नौकरी लग गई तो आपने अच्छी गाड़ी ले ली, दोस्त बदल दिए, पुराने दोस्तों फ़ोन उठाने बंद कर दिए, इस तरीके से नहीं रहना है। हमेशा डाउन टू अर्थ रहेगा इंसान, मतलब जितना झुका रहेगा उतना ही वो जीवन में आगे सफलता को प्राप्त करेगा और दूसरे लोगों से उसके संबंध भी मधुर रहेंगे। वो बात आपने सुनी है, सफेदे का पेड़ सीधा खड़ा रहता है, हमेशा टूट के गिर जाता है, लेकिन जो पापड़ी का पेड़ होता है वो झुक जाता है पापड़ी की वजह से, और जब आंधी तूफान आती है तो कभी टूटता नहीं है, वो पेड़ झुका ही रहता है। क्वेश्चन नंबर 31, द बिलीफ सिस्टम ऑफ द ह्यूमन इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल विच फिलोसफी। आइडियलिज्म विचारधारा। आइडियलिज्म हु इज नाउ एज द फादर ऑफ आइडियलिज्म। आइडियलिज्म के फादर प्लेटो हैं। इन विच पार्ट ऑफ बॉडी गेटर स्प्लिंट इज यूज। नीज घुटना, घुटनी कटोरी। डोर्सल ब्लॉक स्प्लिंट इज यूज। इन विच पार्ट ऑफ बॉडी मिडल पार्ट ऑफ द फिंगर। फुट ड्रॉप स्प्लिंट इज यूज फॉर विच पार्ट ऑफ द लेग। एंकल, एंकल जो होता है, जो कोनी हम जब मोड़ते हैं एक बाहर जो निकल के हड्डी आते हैं उसको बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं हम फुट ड्रॉप स्प्लिंट इज यूज फॉर विच पार्ट ऑफ द लेग। एंकल, सॉरी एंकल तो वो पैर के पाँव, जो हमारा फिट है, फिट के ऊपर जो साइड में जो शेप निकली है उसको बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, हाउ मैनी फोनिक आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज। 44, वही पूछ रहा है जैसे हम हिंदी में बोलते थे स्वर कितने हैं भाई, हमारे स्वर कितने हैं 5। वोवल्स हमारे कौन से हैं 5, ए आई ई ओ यू। इसी तरह फोनिम्स पूछा है, फोनिम्स हमारे 44। रूल्स रिलेटेड टू ग्रामर इज कॉल्ड सिंटैक्स।
What was the name of subject in Kohler learning theory? सुल्तान। कोलर ने अपनी लर्निंग थ्योरी एक घोड़े के ऊपर दी है, इस बात को ध्यान रखेंगे। शेल्टर एंड सिक्योरिटी आर द एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग अकॉर्डिंग टू मास्लो हिरेचल थ्योरी। सेफ्टी नीड्स। क्वेश्चन नंबर 40 अकॉर्डिंग टू मास्लो, ये क्वेश्चन करा चुका हूँ इससे पहले पेपर में। क्वेश्चन नंबर 41 भी करा चुका हूँ, 42 में भी कुछ नहीं है, 43 को मैं बता देता हूँ, ऐसे करा चुका हूँ। डाइट का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, SCRT। जिस तरह NCERT होता है, इसे SCERT होता है, स्टेट काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एस की जगह एन लग गया है, सिर्फ इस बात का ध्यान रखें। DST रेफर टू डेवलपमेंट स्क्रीनिंग टेस्ट पहले करा चुका हूँ। BSL भी करा चुका हूँ, ब्रिटिश साइन लैंग्वेज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया? पहली ओपन यूनिवर्सिटी थी भीमराव अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। इन विच स्टेज ऑफ पियाजे करा चुका हूँ, 49 भी करा चुका हूँ। 50 क्वेश्चन कहते हैं विच इज़ द कोज ऑफ नॉइज इंड्यूस हेयरिंग लॉस ड्यू टू एक्सिस नॉइज। नॉइज इंड्यूस हेयरिंग लॉस ड्यू टू एक्सिस नॉइज। ये नॉइज मतलब बहुत ज़्यादा शोर होने से हम अपना हेयरिंग लॉस खो देते हैं। आपने भी IPL देखा होगा, IPL में मेरे को नाम नहीं आ रहा, उसमें कोई बैठा था, मतलब कि क्रिकेटर वगैरह था या किसी की वाइफ थी, उसने अपने हाथ में वॉच पहन रखी थी। और जब महेंद्र सिंह धोनी स्टेडियम में आते थे IPL खेलने, तो आपको पता है लास्ट के 2-4-5 बॉल मिलते तो उन पर 25-30 रन बना रहे थे वे। तो उस टाइम पे वो न्यूज़ में भी आई थी कि उसकी घड़ी ने तुरंत बोल दिया अगर 127 dB से जो ऊपर सो जाता है तो आप अपने कान को सुनने की क्षमता खो सकते हो। तो तभी उसने अपने कानों पे रुई लगा ली थी, रुई टाइप कुछ लगा लिया था। तो वही बात है इसमें, 127 डेसिबल से अगर ऊपर का शोर आपके कानों में पड़ता है तो आप अपने कान से सुनने की क्षमता खो दोगे। इन विच स्टेज ऑफ लाइफ फ्रोसफोबिया इज एसोसिएटेड, बता चुका हूँ। सिगमंड फ्रॉइड विच आर द लेवल्स ऑफ अवेयरनेस, ये भी हो चुका। क्वेश्चन नंबर 53 भी करा चुका हूँ, 54 भी करा चुका हूँ, 55 भी करा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 56 में मैं बता देता हूँ आपको, हमारी पर्सनैलिटी कंपाउंड्स ऑफ अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड ने हमें 3 प्रकार की पर्सनैलिटी, ID, ईगो, सुपर ईगो, ये तीनों चीज़ हमारे अंदर हमेशा होती है। सुपर ईगो के कारण घर बिखर जाते हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ रहना ही नहीं चाहते। ईगो ID ये भी उसी का पार्ट है। अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड विच कंपाउंड ऑफ पर्सनैलिटी इज बेस्ड ऑन आइडियलिस्टिक प्रिंसिपल सुपर ईगो। अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड बाय विच कंपाउंड ऑफ पर्सनैलिटी ए पर्सन फुलफिल हिज हर ड्रीम्स ID। पर्सनैलिटी थ्योरी गिवन बाय फ्रॉइड is also known as principle of psychosexual development। Question number 60 according to Sigmund Freud theory of psychosexual development the oral stage of the child is, oral stage बच्चे की जन्म से 1 साल तक होती है। आगे पूछ रहा है एनल स्टेज। अब ये देख लो, मैं बता देता हूँ, गुदावस्था, मुदावस्था, वर्धावस्था, इस तरीके से सिगमंड फ्रॉइड ने टोटल 8 स्टेज दिए हैं। हर स्टेज के बारे में हम यहाँ पूछ लेगा, आपको याद भी रखिए। एनल स्टेज 1 से 3 वर्ष होती है। आगे पूछा प्लेसिक स्टेज 3 से 6 ईयर्स होती है। लेटेंट पीरियड स्टेज 6 टू पबर्टी एज होती है। सिगमंड फ्रॉइड बेसिक इंस्टिंक्ट्स आर डेथ इंस्टिंक्ट, लाइफ इंस्टिंक्ट। सिगमंड फ्रॉइड ने कहा है कि अगर जीवन है तो मृत्यु भी है। क्वेश्चन नंबर 65
involves 63 से 6 years old by becoming unconscious sexually attached with his mother. ओडिपस कॉम्प्लेक्स। लड़का 3 से 6 साल में अपनी मदर के अटैच रहेगी, लड़की 3 से 6 साल में जब होगी तो अपने फादर के अटैच रहेगी। मदर के अटैच जब लड़का रहेगा तो उसको ओडिपस कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, और फादर के अटैच में जब लड़की रहेगी तो ये इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। ठीक है। लिपिडो इज ओरिजिनेटेड बाय सिगमंड फ्रॉइड। IBT इंक ब्लड टेस्ट करा चुका हूँ पहले। हु डेवलप्ड इंक ब्लड टेस्ट? हरमन रोसर्स। क्वेश्चन नंबर 70, विच अमोंग ऑफ द फॉलोइंग इज सब्जेक्टिव मेथड? सभी सब्जेक्टिव मेथड हैं। ये 71 करा चुका हूँ, 72 भी करा चुका हूँ, 73 भी हो चुका है, 74 भी करा चुका हूँ, 75 भी करा चुका हूँ। बाकी लिखे हुए यहीं आप देख ही लोगे। 77 भी हो चुका, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। बिल्कुल सही बात है। प्राइमरी एजुकेशन के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चला गया था। नवोदय विद्यालय हॉस्टल होते हैं, हमेशा याद रखना, वहीं खाना पीना रहना, और वहाँ जो टीचर पढ़ाते हैं वहाँ पर भी उनका खाना पीना सब वहीं होता है हॉस्टल में। ठीक है। नवोदय विद्यालय में हर प्रकार की एक्टिविटी होती है, इंडोर एक्टिविटी, आउटडोर एक्टिविटी, करिकुलम एक्टिविटी, को करिकुलम एक्टिविटी, फिजिकल प्रोग्राम, वर्बल प्रोग्राम, स्केप फोल्डिंग, ये सब चीज़ें एनवीएस विद्यालय में होती हैं। साइको सोशल थ्योरी वाज गिवन बाई। साइको सोशल थ्योरी इरेक्शन ने दी है। इरेक्शन हाउ मैनी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ? 8। मिलर लो हाउ मैनी चंक ए पर्सन कुड होल्ड? 5 to 6 चंक्स। क्वेश्चन नंबर 81, इज ए प्रोसेस टू ऑर्गेनाइज डाटा इन मैग्नेटेबल यूनिट? चंकिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द लेवल ऑफ द प्रोसेसिंग थ्योरी? सभी आएंगे इसमें। फिजिकल भी होता है, सिमेटिक्स भी होता है, और ओक्योस्टिक्स भी होता है। इंफॉर्मेशन इन LTM इज कॉल्ड। LTM इज कॉल्ड तो सबको ही पता है, इलाबोरेटिव रिहर्सल होती है। क्वेश्चन नंबर 84 करा चुका हूँ, 85 भी करा चुका हूँ। 85 को फिर भी देख लीजिए, कोई नहीं है 85 में। इन विच टाइप ऑफ क्वेश्चन वी हैव फ्रीडम टू एक्सप्रेस आवर थॉट? ओपन एंडेड। क्वेश्चन नंबर 86 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ क्लोज एंडेड क्वेश्चन? इजी टाइप। क्वेश्चन ड्यूरिंग लेक्चर दिस एवल्यूशन इज कॉल्ड फॉर्मेटिव। Which of the following was the fourth stage of moral development given by कोलबर्ग? कोलबर्ग ने कौन सा डेवलपमेंट दिया है? इंडिविजुअल एंड एक्सचेंज, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। कोलबर्ग ने दिया है मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। Which of the following was the sixth stage of moral development given by Kohlberg? Universal principles. Who originated discovery learning theory? Jerome Bernard. क्वेश्चन नंबर 91 पे आता है। NCDS स्टैंड फॉर नेशनल सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्टडीज। MBTI रेफर टू मायर ब्रिग्स टायर इंडिकेटर। According to MBTI, how many types of personality? 16। MBTI ने हमारी पर्सनैलिटी 16 प्रकार की बताई है। When Rehabilitation Council of India became a registered society? समाज में कब रजिस्टर होने वाला? 1986। When Rehabilitation Council of India करा चुका हूँ, इससे पहले कराया अभी 22 जून 1993 में इसका आंसर। RCI वाज अमेंडेड। RCI में कब अमेंडेड हुआ था? सन 2000 में, और आज तक कोई अमेंडेड नहीं हुआ सन 2000 में होने के बाद। अंडर द विच प्रोग्राम RCI डेवलपमेंट 45 डे नोडल फॉर IED टीचर? DEP डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द
इक्विपमेंट फॉर पर्सन विद लो विजन और द अबव। क्वेश्चन नंबर 99 और 100 आप देख लीजिए और इन दोनों क्वेश्चन को आप अपने आप से करेंगे, खुद समझिए करेंगे, देखेंगे आपकी जो मतलब वो है थिंकिंग कितना इन क्वेश्चनों के बारे में सोच पाते नहीं सोच पाते। अगर नहीं कर पाते हो तो प्लीज़ आप मेरे को नेक्स्ट वीडियो में बता देना या इसी में कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूँगा। ओके, थैंक यू सो मच दोस्तों वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल। और अगर इसमें आपसे संबंधित टीजीटी स्पेशल एजुकेशन से को लेकर आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो रहे हैं तो मैं ये चाहूँगा कि आप मेरी इस वीडियो को, इस चैनल को अपने दोस्तों को भी शेयर करें और उनसे भी बोलें कि आगे भेजें और आगे भेजकर इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कराएं। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में टीजीटी स्पेशल एजुकेशन प्रैक्टिस एट 10 में।